Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is first law of thermodynamics. According to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. Okay. So according to this law, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to another form. It means delta U is equal to Q plus W. Delta U is the internal energy and Q is the heat added to the system, and work is the work. W means work added to the system. Okay. It means a change in the state Q and W that are varying depending on how the change is carried out. Okay. Means Q plus W is equal to delta U. That will depend on the initial and final state. And it will be independent of the way the change is carried out. Okay. If there is no transfer of energy as heat or as work, then this is called as isolated system. Means W is 0, Q is 0. It means delta U is also equal to 0. बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ बेटा, इट मीन्स ये जीरो है तो हीट भी जीरो होगी एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द इक्वेशन दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो ये कहती है कि एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है. दिस डिपेंड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Means energy can neither be created nor be destroyed. Okay. Suppose I will take the example of first law of thermodynamics. No heat is absorbed by the system from the surrounding, but the work is done on the system. What type of wall does the system have? किस टाइप की वॉल्स होंगी? ठीक है, आइसोलेटेड. ठीक है. नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग. तो यहाँ पे कौन से टाइप की वॉल्स होंगी? ठीक है, ये बतानी है आपको. अब इस केस में क्या बेटा, जैसे इसमें वर्क डन नहीं हुआ लेकिन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है ना. ठीक है, वर्क डन हुआ नहीं, जीरो हुआ, तो क्यू हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, बाहर निकल रहे, इट मीन्स माइनस क्यू हो जाएगा साइन. ठीक है, तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू के इक्वल है. इट मीन्स दीज आर थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स. किस टाइप की वॉल्स है बेटा, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स आर प्रेजेंट है. ओके. फर्स्ट केस में अपना ये था कि भाई ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना ही कोई वर्क डन हुआ है, बट सिस्टम पे वर्क डन हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक. मीन्स जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो तो उनको एडियाबैटिकली वॉल्स बोलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड Q इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम. देन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोज सिस्टम बोलेंगे. ओके. अब कुछ साइंस है बेटा, कुछ साइन है जो आपको ये बताएंगे. देखो, क्यू पॉजिटिव कब यूज़ करते हैं हम, देखो क्यू पॉजिटिव जब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं. मीन्स हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम. क्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होती है बेटा, जब हीट इज सप्लाइड, सॉरी नेगेटिव कब होती है, जब हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, जब हीट लॉस्ट होती है सिस्टम के द्वारा. ओके. ये तो आपके हीट के साइन होते हैं. अब बताते हूँ वर्क के साइन. डब्लू पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम पे काम हो रहा हो, मीन्स ऑन द सिस्टम हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम. डब्लू नेगेटिव कब होता है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो. ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम लेंगे नेगेटिव साइन. ओके. नाउ what are the applications of thermodynamic first law? It is used in the work pressure volume. कहाँ पे यूज़ होता है बेटा ये, वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है, इसमें ये यूज़ होता है. देखो कैसे, फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंडर लेते हैं हम. ओके, दिस इज़ अ सिलेंडर. आइडियल उसके अंदर जो है एक
1 मोल आइडियल गैस फिट कर देते हैं, ठीक है। उसको एक फ्रैक्शनल पिस्टन के साथ हम उसको यहाँ पे पिस्टन रख देते हैं और या उसके साथ अटैच कर देते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी। ओके, कह रहा है अगर हम उससे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं तो विच इज़ ग्रेटर देन द पी, पिस्टन से ग्रेटर होता है। पिस्टन इज मूव इनवर्ड, पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम इक्वल टू पी एक्सटर्नल। मीन्स अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं हो जाता, जब तक पिस्टन इनवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब इसके जो सिंगल स्टेप में चेंज देखते हैं बेटा, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो देखते हैं, ठीक है, वो वी एफ होती है। अब देखो कैसे वर्क करेगा ये देखो, दिस इज़ द डायग्राम बेटा। ये आपका पिस्टन है, ये रहा अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये दूसरे वाला पिस्टन है, ठीक है। तो कितना एरिया इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, ठीक है। ये प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, इतना डिस्टेंस करेगा ये। देखो कैसे, ड्यूरिंग कंप्रेशन पिस्टन मूव ए डिस्टेंस ऑफ एल, एल की तरफ मतलब इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा, एल डिस्टेंस, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज ए। तो वॉल्यूम कितना चेंज आया, वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू में एरिया, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होती है। तो ये एरिया बन गया आपका, ठीक है, एंड लेंथ, लेंथ इनटू में एरिया। इट मीन्स दिस इज द टोटल चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होती है। अब डेल्टा वी का मतलब बेटा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हमें प्रेशर निकालना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। अब फोर्स है पिस्टन के ऊपर, उसको हम पी एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द मोमेंट ऑफ पिस्टन देन डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई ए इंटू में एल, ओके, ये बन जाएगा। देन पी एक्सटर्नल किसके इक्वल है, पी एक्सटर्नल क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसको माइनस वी बोलेंगे बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ओके। देखो अब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, डब्ल्यू इज, अब इंटीग्रेशन लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इनिशियल टू वी फाइनल, और ये पी एक्सटर्नल इंटू में डी वी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब पी एक्सटर्नल क्या है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, पी इंटरनल प्लस स्मॉल चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। ये तो कंप्रेशन का केस रहा। एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, अंडर ऑल द सिमिलर कंडीशंस जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हमेशा लेस होता है किससे, प्रेशर ऑफ द सिस्टम से। मीन्स पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डी पी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। रिवर्सिबल क्यों बोला, बिकॉज देर इज अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच अ वे दैट द प्रेशर कुड एट एनी मोमेंट दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय द इनफाइनाइटली चेंज, ठीक है। इसमें थोड़ा हल्का सा चेंज आता है। A reversible process that proceed infinitely slowly by a series of equilibrium state, जैसे सिस्टम एंड सराउंडिंग जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। बट जो दूसरे प्रोसेस हैं रिवर्सिबल के अलावा, वो सारे प्रोसेस क्या बन जाएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएंगे, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा, रिलेशन ऑफ वर्क टू द इंटरनल प्रेशर। देखो अब हमारा ये आया था एडियाबैटिक वर्क, डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन वी आई वी इनिशियल इंटू में वी फाइनल पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब पी एक्सटर्नल किसके इक्वल बताया मैंने, पी एक्सटर्नल होता है बेटा पी इंटरनल प्लस डी पी, स्मॉल चेंज इन द प्रेशर, डी पी इज द स्मॉल चेंज, ओके। और इंटू में डी वी ये आपका है, जब इसको डी वी को मल्टीप्लाई करोगे तो डी पी डी वी वेरी स्मॉल होते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास बचेगा पी इंटरनल इंटू डी वी, ठीक है, वी इनिशियल टू वी फाइनल, ओके। अब आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से प्रेशर निकाल लो, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ये हो जाएगा बेटा। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एन आर टी डी वी बाई डी वी बाई वी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो बेटा, दिस इज द आंसर, माइनस एन आर टी एल एन वी इन वी
फाइनल बाय वी इनिशियल, ये बन जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ वी। इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जब ln को नेचुरल लॉग के फॉर्म में चेंज करोगे तो ये आता है लॉग ऑफ, लॉग आ जाएगा यहाँ पे और 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देन आंसर इज -2.303 nRT log ऑफ v final divided by v initial. Okay, this is the answer. Now next is free expansion. Expansion of a gas in a vacuum. जब गैस एक्सपेंड होती हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, उसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। मीन्स नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है, बट उसमें काम नहीं होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब W क्या आ जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, ये बन जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा U किसके इक्वल होता है, Q V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट इज अप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, T कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मींस एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू द वैक्यूम, वैक्यूम में होता है वर्क जीरो होता है, P एक्सटर्नल जीरो हो जाता है। तो जो होता है जूल को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि बिकॉज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर हमारे पास वर्क डन जीरो है और डेल्टा U जीरो है तो Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, मीन्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बेटा, ये आपको लर्न करने हैं। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, W इज इक्वल टू -W, सॉरी Q इज इक्वल टू -W एंड दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस Q इज इक्वल टू -W and that is equal to nRT log of V final by V initial। अब इसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लेंगे, दैट इज 2.303 nRT log of V final by V initial। ओके, एडियाबैटिक चेंज में क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू जीरो, Q जीरो है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, इफ Q वैल्यू इज जीरो, Q की वैल्यू जीरो है, इट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू W, ये W के इक्वल आ जाएगा। ओके, now next is एंथैल्पी। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H, इसको हम H से शो करते हैं बेटा। एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड PV एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंथैल्पी क्या है, स्ट्रेट फंक्शन है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, तो डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस PV, दिस इज द एंथैल्पी, ये होती है हमारी एंथैल्पी। अब इस केस में देखो क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है, द हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, ये हम निकाल चुके हैं, अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, लेकिन हम इस इक्वेशन को बेटा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। जब हमें क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है, तो जो Q होता है, QP क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एंड माइनस P डेल्टा V दैट रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, माइनस P डेल्टा V क्या शो करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये शो करता है। ओके, नाउ एंथैल्पी के केस में हम कैसे साइन लेते हैं, देखो अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सो मीन्स हीट इवॉल्व, इसमें हीट इवॉल्व होता है, इट मीन्स डेल्टा H इज नेगेटिव। सेकेंड होती है एंडोथर्मिक, इसमें हीट क्या होती है, डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अगर रिएक्शन के अंदर जो हीट होती है वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव।
तो देखो बेटा इसको कैसे निकालेंगे, U2 माइनस U1, हमें ये पता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, ये था। डेल्टा U को हम U2 माइनस U1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी V2 माइनस V1, ठीक है। अब रीअरेंज करो बेटा, क्यू पी निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा U2 प्लस पी V2 प्लस माइनस U1 प्लस पी V1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, ये H होता है बेटा आपका, क्योंकि H क्या होता है U प्लस पी वी, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्यू पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1, मीन्स क्यू पी किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के इक्वल होता है। अब Q क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है, H क्या है, मतलब पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, मीन्स हीट और वर्क दोनों ही पाथ डिपेंडेंट है ना, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। H क्या है, स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द U, P एंड V, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सो ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड क्यू पी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब डेल्टा H नेगेटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इट मीन्स यहाँ पे हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। डेल्टा H पॉजिटिव कब होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, तो ये आपके साइन आ जाएंगे डेल्टा H के। नाउ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U दैट इज इक्वल टू क्यू वी। अब ये हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के इक्वल आ गया बेटा, ठीक है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन ए इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड एन बी इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसको ए और बी की पार्ट में मानेंगे। वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। दो इक्वेशन बन गई बेटा, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन। अब पी वी ए माइनस पी वी बी दैट इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए और दैट इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे P आ गया बेटा, वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए आर टी हो जाएगा। अब P डेल्टा V किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन जी आर टी। सो दिस इज द इक्वेशन, P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। एन जी का मतलब क्या है बेटा, देखो मीन्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, दैट इज इक्वल टू एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, ठीक है। P में से हमें R माइनस करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम्स लाइक मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कभी भी उनकी वैल्यूज़ डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर पे, ठीक है। और जितनी भी मोलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की, जो एक मोल ऑफ सब्सटेंस से बनी होती हैं। एन इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर्स, मीन्स जैसे ये हमारा एक्स एम है तो दैट इज़ एक्स बाय एन पे डिपेंड है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर पे इंडिपेंडेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट मेजर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। मीन्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफ़र के। तो Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डेल्टा T। अब जो मैग्नीट्यूड होता है कोफिशिएंट का वो डिपेंड करता है साइज पे, कॉम्पोजिशन पे एंड नेचर ऑफ द सिस्टम पे। तो Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, इस पे डिपेंड करता है। अब C क्या है, हीट कैपेसिटी, ओके। इफ़ C इज लार्ज मीन्स अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट in a very small rise in temperature. C is directly proportional to the amount of substance and molar heat capacity of a substance Cm किसके इक्वल होता है, C by N, means this is the heat capacity for 1 mole of a substance and that is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius. अब Q किसके इक्वल होता है, C इंटू में M, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इंटू में M इंटू डेल्टा T। अब ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो Q किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा
टी, ये आपका हीट कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द Cp एंड Cv फॉर द एन आइडियल गैस। देखो बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है दैट इज डिनोटेड बाय Cv, और कांस्टेंट प्रेशर पे दिस इज डिनोटेड बाय Cp। अब Qv किसके इक्वल होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे? Cv डेल्टा टी। तो इसको हम Qv किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, मीन्स डेल्टा यू के भी इक्वल होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है? Qp, दैट इज इक्वल टू Cp डेल्टा टी। Cp डेल्टा टी होता है और इसको हम डेल्टा H से भी शो करते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द Cp एंड Cv दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज द 1 मोल। ओके, for 1 mole of an ideal gas that is equal to delta H is equal to delta U plus P delta V। अब PV किसके इक्वल होता है बेटा? nRT के, मीन्स nRT होता है ये हमारे पास, तो डेल्टा U इज प्लस डेल्टा RT। अब ये बन जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू R डेल्टा T, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। दिस इज द इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट, अब H क्या होता है? Cp डेल्टा T, U क्या होता है? Cv डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा आपका, T कॉमन है सब में, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। ओके, एंड देन इसको हम इस साइड ले आए, Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द Cp एंड Cv। Cp means heat capacity at constant pressure, Cv is heat capacity at constant volume, and R is the gas constant. Okay, so this is the relation. This relation is very important for your exam. Okay, now students, the next topic is various forms of enthalpy of reactions। तो मैं उनकी कुछ definitions है बेटा वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट इज enthalpy of formation, इनके ओनली डेफिनेशंस आपको देखनी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? देखो, इसको हम डेल्टा HF से शो करते हैं। ओके, डेल्टा HF मीन्स इट इज़ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, इट इज़ स्टैंडर्ड कंडीशंस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? ज़ीरो होती है, और it gives the idea of stability. Okay, now the second is enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा HC से, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है ये, मीन्स इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड दैट अंडरगो कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो वाई जो डेल्टा HC है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ से हीट रिलीज होती है, ठीक है। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, it is the enthalpy change when 1 mole of substance that is dissolved in the large excess of solvent. Okay, and on dilution no heat change takes place, कोई भी heat इसमें से बाहर नहीं निकलती है। Okay, so this is called as enthalpy of solution. Now next is point fourth energy, that is enthalpy of hydration. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कौन सी होती है? मीन्स दिस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन हाइड्रस सब्सटेंस दैट अंडरगो कंप्लीट कंबशन। दिस इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स हीट इज रिलीज फ्रॉम दिस रिएक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूज़न मीन्स क्या होता है बेटा? देखो इसमें कि ये एक एंथैल्पी चेंज है जहाँ पे 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है, ठीक, क्या होता है? मेल्ट होता है, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मीन्स 1 मोल ऑफ लिक्विड
किस में चेंज होता है, कंप्लीटली वेपर्स में चेंज होता है। तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज enthalpy of neutralization. This is the last, this is 7th point, enthalpy of neutralization. Neutralization means एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं, मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स इट इज द एंथैल्पी चेंज that takes place when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of base in a dilute solution. So this is the enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization of strong acid and strong base that remain constant. Strong acid का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का दोनों का ही न्यूट्रलाइजेशन क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। 8th point, enthalpy of atomization means it is the total enthalpy change that takes place when 1 mole of molecules break into 1 mole of molecules। वो ब्रेक होता है किस में बेटा, एटम्स में ब्रेक होता है, वहाँ पे जो एनर्जी में चेंजेस आते हैं दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी of sublimation. Point number 9, enthalpy of sublimation means it is the enthalpy change when 1 mole of a solid substance that sublimes। ठीक है, solid substance sublimes होता है, मीन्स चेंज होता है, solid से डायरेक्टली गैस में चला जाए। ओके, नाउ द लास्ट इज पॉइंट नंबर 10 दैट इज द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी वो क्या होता है, देखो, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट डिसोसिएट इनटू द आयंस इन द गैसियस स्टेट। सो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लैटिस एनर्जी होती है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू एंथैल्पी। नाउ this is your homework, please learn and write notes of this chapter. Okay, thank you students.